उजड़ गया है सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया, ध्वस्त हो गया है। ये सच्चाई है आज की पाकिस्तान की, जहां जहां इन्होंने आतंक की फैक्ट्री चलाई। और ये भी जान ले पाकिस्तान कि ये तो अभी सिर्फ 9 जगह स्ट्राइक की गई है, हमारे पास अभी भी पुलिंदा तैयार है और भी ऐसे ठिकाने हैं जिनकी जानकारी हमें है। तो सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान को। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत के हमले में आतंकी याकूब मुगल मारा गया है। बिलाल आतंकी कैंप में यह आतंकी याकूब मारा गया है। बिलाल इलाके में आतंकी याकूब का जनाजा निकाला गया। जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के अधिकारी देखे गए। अब आतंकी के जनाजे में पुलिस और सेना के अधिकारियों का क्या काम? जवाब आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही पाकिस्तानी सेना है जो आतंक का समर्थन करती है, यही पाकिस्तानी सेना है जो बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग देती है, और यही पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता है क्योंकि ये आतंक का जमकर समर्थन करते हैं। और तस्वीर, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता रही है। तो पाकिस्तान के पंजाब में हमने सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर प्रहार हुआ। बहावलपुर का सुभान अल्लाह कॉम्प्लेक्स बड़ा टारगेट था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का यह गढ़ बताया जाता था। मसूद अजहर का पूरा परिवार आतंक के धंधे में जुटा, इनका यही काम है। सेना के एक्शन में मसूद अजहर का परिवार मारा गया है और अजहर ने खुद रिश्तेदारों के मारे जाने की बात कबूल कर ली। मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं और परिवार के लोगों के मरने से मसूद अजहर अब रो रहा है। मसूद को और हाफिज को तो सुरक्षा इनकी सेना ने पहले दे दी थी, नहीं तो उनका भी तय था जाना। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल ने बात की है। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन से 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान ने अगर तनाव बढ़ाया तो करारा जवाब मिलेगा। भारत का तनाव बढ़ाने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया तो भारत जवाब देगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं। सुमित, एनएसए ने तो क्लियर कर दिया है चीन को, जो बैकिंग करता रहता है पाकिस्तान की, कि भाई समझा लो, अगर आगे बढ़ा तो और बुरी हालत होगी। देखिए, इस वक्त में जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ चीन ही ऐसा है जो लगातार जो है वो सपोर्ट पाकिस्तान का अभी तक करता रहा है, वो लगातार उसका बैकअप बन के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन भारत की इस स्ट्राइक के बाद चीन भी पूरी तरीके से हिला हुआ है और चीन को भी भारत ने सीधी भाषा में यह बता दिया है कि पाकिस्तान ने अगर अब किसी भी तरीके का रिटेलिएशन किया तो वो एस्केलेशन वाली जो है कार्रवाई होगी, वो उकसावे की कार्रवाई होगी। और उसके बाद भारत को मत कहिएगा, क्योंकि भारत ने अब ये जो कार्रवाई की है ये यूएन चार्टर का, जिसका बार बार हवाला दिया जाता है, उसके अनुसार की है। और बड़ी बात यह है कि सब कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रिसाइजली अटैक किया है, जैसा गुरसिमरन यहां पर बता रहे थे कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पाकिस्तान का यह काम है कि जहां पर सेना के कैंप होते हैं वहीं पर आतंकियों के भी कैंप होते हैं। भारत ने किसी भी तरीके का जो मिलिट्री डैमेज है पाकिस्तान की सेना को नहीं किया है। और इसीलिए चीन को भी सीधी भाषा में भारत ने यह बता दिया है कि अगर अब किसी भी तरीके का जो रिटेलिएशन है वो पाकिस्तान करता है तो उसके लिए फिर वो भुगतने के लिए भी तैयार रहे। ये सीधा सीधा पाकिस्तान को समझा दे चीन। और चीन लगातार जिस तरीके से उसे बैकअप करता रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को लगातार स्पॉन्सर करता है, और भारत जिसको बड़ा नुकसान है बार बार आतंकवाद का उठाना पड़ता है, ये उसका जवाब है। और भारतीय सेना, यहाँ हिसाब किताब तुरंत होता है, कार्रवाई तुरंत होती है, और वो तस्वीर समझ में आई है। 15 दिन में हिसाब किताब पुख्ता कर लिया है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, वापस हम लौटेंगे उनके पास। लेकिन जब बात हम नए भारत की कर रहे हैं तो जो आतंकी हैं, जब वो हमें देखा करते हैं, अगर हम पर बुरी नजर डालेंगे तो किस तरह का हिसाब होगा, क्या अंजाम होगा, ये भारत ने खुलकर बता दिया। और ये 1-2 बार नहीं समझा, ये तीसरी बार है जब घर में घुसकर समझाया है। और इस बार तो पंजाब तक हम पहुंच गए। तो समझ जाइए, हमारे लिए लाहौर और कराची ये कुछ दूर नहीं है, अब भी वक्त है, समझ जाइए। रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा।
जैसा आप चाहते हैं अब वैसा होकर रहे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने देश से जो वादा किया था उसे भारतीय सेना ने पूरा कर दिया। जिन आतंकियों ने धर्म पूछकर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा, उनके आकाओं और उनके साथियों को सेना ने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। पिछले 15 दिनों से मुनीर की सेना दहशत के मारे जमीन, आसमान और समंदर की तरफ टकटकी लगाए बैठी थी। डर था कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, लेकिन इन 15 दिनों में भारत सरकार और भारतीय सेना ने जो तैयारी की, उसने न सिर्फ पाकिस्तान को चौंका दिया, बल्कि आतंकियों को दहशत से भर दिया। 7 मई यानी आज भारत के 244 जिलों में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होनी थी। पाकिस्तान को लगा था कि भारत में जंग की तैयारी का सायरन बजेगा, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन रात 1:05 पर पाकिस्तान का आसमान भारतीय फाइटर जेट की गर्जना से दहल उठा। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उन पर बारूदी बरसात शुरू हो गई। मुनीर की फौज आतंकियों की जान बचा पाती, उससे पहले ही आतंकियों की कब्रें खुद गईं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को सेना की सिक्योरिटी दे दी, लेकिन इन आतंकियों का कुनबा भारतीय इंटेलिजेंस की नजर में था। भारतीय सेना ने जिन 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, उसमें से सबसे बड़ा ठिकाना था लश्कर तैयबा का मस्जिद सुभान अल्लाह, जहां मसूद अजहर के करीबी और खास आतंकी रहा करते थे, ट्रेनिंग लेते थे और दहशत फैलाने की साजिश रचते थे। 25 मिनट के इस अटैक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और आतंकियों को बता दिया कि हिंदू धर्म में सिंदूर की क्या कीमत है। सिंदूर को निशाना बनाने वालों को इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। इट्स अ स्लैप ऑन देयर फेस, मुंह तोड़ जवाब जो बोलते हैं, इट्स दैट। इन्होंने वही करके दिखाया है। जिस तरीके से उन्होंने हम निहत्थे लोगों को मारा है, पूरी तरीके से बदला लिया गया है। कहीं ना कहीं वापस से मुझे वो करेज दिया है कि मैं दोबारा से अगर मुझसे कोई पूछेगा कि हिंदू है या मुसलमान, तो मैं जिस करेज से शुभम ने जवाब दिया था हिंदू है, मैं वापस से वही बोलूंगी, हिंदू है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, जिनमें से एक थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। हिमांशी और विनय की तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। पूरा देश आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग कर रहा था और अब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो विनय के पिता ने सेना का धन्यवाद दिया। भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है, इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का बेशर्म चेहरा भी सामने आया था। भारत में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास में केक मंगवाए गए थे, जिसके बाद से भारत का गुस्सा 2 गुना हो उठा। और आज जब पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे सजे, तो भारतीय खुद केक लेकर पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने पहुंच गए। देश में देखिए लोग जो है वो खुश है, कह रहे हैं कि बदला ले लिया गया है, लेकिन इस बीच देखिए पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर की